गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन को जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो हम लेकर के आए हैं, और उसी के तहत जो है जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जो हम इसमें जो है वो किताब से या कोई अन्य स्रोत से जो है वो हम लेकर के आए हैं। तो चलिए आज उसको जो है वो हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि ये वीडियो जो है वो हम शुरू करें, आप लोग जो है वो फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, गैर कांग्रेसवाद से क्या समझते हैं। देखिए, गैर कांग्रेसवाद है क्या। देखिए बाबू, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। देखिए, भारत में जो है जो लगभग 1974, ठीक है ना, जो आप लोग समझते हैं जेपी आंदोलन, ठीक है ना, जेपी आंदोलन हुआ था। उस समय जो है वो भारत में आपातकाल लगाया गया था, ठीक है ना। और आपातकाल लगाया गया था तो उस समय ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि लोकतंत्र की सरकार के द्वारा हत्या कर दी गई है ना। तो ऐसी स्थिति में जो भारत के जितने भी पॉलिटिकल लोग थे, सत्ता में जो बना रहना चाहते थे, वो अर्थात जो है वो विपक्ष के जो लोग थे, उन्होंने जो है वो एक आह्वान किया, ठीक है ना। और आह्वान में उन्होंने यही किया कि जितने भी जो कांग्रेस के लोग हैं या गैर कांग्रेस दल हैं, वे जो है वो उन्हें एक मंच पर आना चाहिए, है ना। और उनको जो है वो एकजुट हो कर के जो सत्तासीन जो दल है उसके विरुद्ध जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में इसके तहत जो है वो सभी गैर कांग्रेसी दल मिलकर चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके उन्होंने सरकार का गठन भी किया, ठीक है। तो चलिए, गैर कांग्रेसवाद से क्या समझते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष के द्वारा एकजुट होकर के और चुनाव लड़ना, इसके बाद सरकार का गठन करना गैर कांग्रेसवाद कहलाता है। मैंने गैर कांग्रेसवाद का अर्थ ही होता है कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं बाबू। अगला है कि जल प्रदूषण से क्या समझते हैं। देखिए बाबू, जल प्रदूषण है क्या। देखिए, शुद्ध जल में जो पेय जल है, पीने लायक है, ओकरा में अवांछनीय पदार्थ का मिल जाना। अवांछनीय पदार्थ में बहुत सा होता है बाबू, कूड़ा कचरा का मिल जाना, इसके अलावा जो है वो मरे हुए जानवरों का उस फेंक देना जिससे पानी जो है वो गंदा हो जाना, है ना। इस तरह से और भी बहुत सा चीज़ें हैं, जो कल कारखाने से निकलने वाले जो केमिकल पदार्थ होते हैं वो नदी में बहा देना। तो इसके कारण जो है ना, जो पानी जो है वो क्या हो जाता है बाबू, अशुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए शुद्ध जल में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना जो मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। देखो, जल प्रदूषण से प्रदूषित जल से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां होती है, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब जो होता है, जो या पीलिया हो गया, ये सब जो रोग हैं वो प्रदूषित जल को पीने से होता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर जो है वो हम लोग आगे चलें बाबू अगला क्वेश्चन की ओर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है। देखो, प्रत्यक्ष किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है बाबू। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है। देखिए, आप लोग को क्लास 10th में भी बताया गया था कि कई कंपनियां आपके देश में ऐसी है जो विदेश से आई है, दूसरे देश से आई है, जैसे सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, है ना, सोनी हो गया, उसके बाद जो है वो टाटा मोटर्स और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो दूसरे देश से या तो यहाँ आई है या फिर जो है वो यहाँ से दूसरे देश गई है। जानते हुए क्या करती है, वह जो है वो दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाती है, अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, और वहाँ पर जो इन्वेस्ट की उसी को जो है वो क्या कहा गया, वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा गया। ऐसे निवेशकों से जो निवेश से निवेशकों को जो है वो दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा दिया जाता है। माने वो सब जो बाहरी जो कंपनी आती है वो यहाँ की कंपनी के साथ साझेदारी करके कुछ हिस्सा दे करके और अपना यहाँ पर निवेश करती है और अपना जो है वो कंपनी को चलाती है, उत्पादित जो माल है वो इस देश में बेचती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, ठीक है ना। देखिए, अन्ना आंदोलन क्या है। देखो, आप लोग जानते हैं अन्ना आंदोलन के बारे में। देखिए, अन्ना आंदोलन जो है वो 2011 में चला था, ठीक था। उस समय जो है
जो दिल्ली में जो है वो कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है ना। देखिए अन्ना हजारे ने जो है वो आम जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोकपाल बिल लाने एवं अफसरशाही और राजशाही की समाप्ति हेतु जंतर मंतर पर एवं रामलीला मैदान में अनशन शुरू किया। यह 16 अगस्त से 28 अगस्त 2011 तक के चला और ये आंदोलन जो है वो इतना जोर पकड़ा, ठीक है ना, कि जो शीला दीक्षित की जो दिल्ली में सरकार थी, जो 15 साल पुराने थे, वह जो है वो इस लहर में जो है वो पूरी तरह से क्या हो गई बाबू, उखड़ गई, है ना। और वहाँ पर जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो बनी, है ना। किसकी सरकार बनी बाबू, तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, ठीक है ना। देखिए उसके बाद है बाबू क्वेश्चन अगला कि पर्यावरण संरक्षण क्या है। देखो पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ होता है। देखिए पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है कि हमें अपने आसपास जो है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखना, स्वच्छ रखना, ठीक है ना। तो भूमि, जल, वायु, वनस्पति आदि जो प्रकृति प्रदत्त वस्तु है उसकी समुचित देखभाल, सुरक्षा करना पर्यावरण संरक्षण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए प्रकृति हम लोगों को क्या दी है बाबू, प्रकृति हम लोगों को जो है वो आसपास स्वच्छ हवा दी है ना। फिर पेड़ पौधे जो है वो जिससे हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सा चीज़ें दी है, ठीक है ना। तो हम लोगों का पहला कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करें ताकि जो है वो हम लोग या जीव जंतु जो है उससे जो है वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है बाबू जो देख लेते हैं हम लोग। भारत पाक संबंध पर टिप्पणी लिखना है। देखो भारत और पाक का संबंध भी जो है वो बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। दोनों के बीच जो है वो संबंध काफ़ी कटु रहे हैं। अधिकतर टाइम तो जो है वो कटुता में ही बीती है, एक दूसरे के टांग खींचने में बीते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में दोनों देश के बीच जो है वो संबंध उतने अच्छे नहीं रहे। इनके बीच जो है भारत और पाक के बीच अब तक जो है वो 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। इसके बावजूद भी सिंधु जल समझौता, लाहौर बस सेवा, इसके अलावा और भी बहुत सा चीज़ें जो है वो दोनों देश मिल करके जो है वो अभी भी एक दूसरे से समझौता किए हुए हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, है ना। और अभी भी जो है वो दोनों देशों के बीच संबंध जो कटु होने के बावजूद भी जो है वो उसे सुधारने का प्रयास जारी है। और इसी का जीता जागता जो उदाहरण है वो भारत सरकार अर्थात मोदी सरकार जो है उनका जो है वो अचानक पाकिस्तान में जाना, है ना। देखिए इसके बाद आता है बाबू कि वैश्वीकरण क्या है। देखो वैश्वीकरण वह प्रक्रम है जिसमें हम अपने निर्णयों को जो है वो क्या करते हैं बाबू, दुनिया के एक क्षेत्र में क्रियान्वित करते हैं जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वैश्वीकरण कहलाता है। भारत में वैश्वीकरण की नीति जो है वो 1991 में लागू हुई थी, LPG, है ना। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति जो है वो 1991 में अपनाई गई थी। अगला देखिए बाबू क्वेश्चन अगला है कि पंचशील क्या है। देखो पंचशील 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था बाबू जो पंचशील के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है वो 5 सिद्धांतों पर काम जो है वो हुआ था। एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्ता का जो है वो प्रभुसत्ता का सम्मान करना, ये जो है वो दोनों देशों के जो है वो स्थिति में शामिल था। दूसरा है बाबू कि एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता तथा परस्पर लाभ का जो है वो स्थिति हो। और अगला है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है बाबू कि आर्थिक न्याय क्या है। देखिए आर्थिक न्याय का तात्पर्य समाज में बराबरी का प्रयास करना है। देखिए न्याय के साथ समाज के सभी तबके का आर्थिक विकास करना ही आर्थिक न्याय कहलाता है। अब चूंकि आप जानते हैं बाबू कि भारत जो है एक विकासशील देश है ना। और यहाँ पर जो है जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर आर्थिक न्याय के साथ विकास नहीं हुआ, है ना। विकास तो जो है वो अगर न्याय के साथ होगा तो ऊपर से नीचे
अर्थात जो है जो ऊंचे तबके से लेकर के निचले तबके तक के जो है वो अगर समान रूप से जो है वो समान आर्थिक रूप से जो है अगर विकास किया जाता है तभी जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक न्याय के साथ विकास हुआ, अन्यथा नहीं हुआ, है ना। तो देखिए इस तरह से कर करके जो है वो आप लोग को जो है आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम ले करके आते हैं और आगे भी जो है वो हम आते रहेंगे और पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लेकर आएँ और आपका पूरा का पूरा जो है वो तैयारी हम करवाएँ, ठीक है ना। तो देखिए अब अगला दिन से जो है वो जो भी वीडियो जो है वो लोड होगा वह जो है वो एक रूटीन के अनुसार होगा और उसी की तरह जो है वो हम उसी के रूप पर जो है वो हम वीडियो को जो है वो हम लोड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो करते रहिए। आपका सब लाइक ही जो है वो हमें जो है वो प्रोत्साहन देता है, ऊर्जा देती है, जो हम आप लोग के लिए जो है वो वीडियो को लेकर हम आते हैं, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद।